गाजा को छोड़िए पूरे ईरान को धुआं धुआं कर देंगे। दरअसल ईरान ने इजराइल पर दूसरा बड़ा मिसाइल हमला किया है और इस बार न केवल सैन्य ठिकाने बल्कि रिहायशी इलाके भी निशाना बनाए गए हैं। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने तक हमले जारी रहेंगे और यह संघर्ष अरब क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है और परमाणु युद्ध का खतरा पैदा कर रहा है। ईरान का अगला लक्ष्य डिमोना न्यूक्लियर सेंटर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पिछले 48 घंटे में इजराइल पर ईरान ने दूसरा हमला किया जिसमें ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गईं। इस बार इजराइल के सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया, यानी ईरान अब पूरी तरह से इजराइल के खात्मे की तैयारी में है। जबकि उसका जवाब देने के लिए इजराइल ने ऐलान कर दिया है, जब तक ईरान घुटनों पर नहीं आ जाता, परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह बंद नहीं कर देता, तब तक हमले जारी रहेंगे। अरब में घमासान मचा हुआ है जो कभी भी एटमी युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के एटमी ठिकानों को टारगेट किया है। अब ईरान भी ऐसा ही कर रहा है। खामनेई ने कह दिया, अब ईरान का अगला लक्ष्य इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को तबाह करना है। मिसाइलें गरज रही हैं, ड्रोन बरस रहे हैं, इजराइल के शहर शहर धुआं धुआं हो रहे हैं। लगातार दूसरे दिन भी ईरान का प्रतिशोध चरम पर था, इसलिए तबाही का अगला चरण आरंभ हो गया है। आधी रात इजराइल पर फिर मिसाइल स्ट्राइक हुई। आधी रात 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। तेहरान की तरफ से 100 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए। रात भर सायरन बजता रहा, लोग बंकरों और अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपे रहे। ईरान तबाही मचाता रहा और जब सुबह हुई तो इजराइल से बर्बादी की ऐसी तस्वीरें आईं। कई इलाके खंडहर में बदल चुके थे। रात में वहां मिसाइलें गिरी थीं। दिन आते आते सिर्फ मलबे का ढेर था। कई जगह अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रात के बाद हमला रुक गया है तो भारी सुरक्षा के बीच बेंजामिन नेतन्याहू हमले वाली जगह पर पहुंचे हैं। ईरान से दुश्मनी लेने का अंजाम अपनी आंखों से देखा, लेकिन ना तो ईरान रुकने के लिए तैयार है, ना ही इजराइल। ईरान ने ऐलान कर दिया है, अब इजराइल के एटमी सेंटर को टारगेट करेंगे। जवाब में इजराइल की तरफ से कहा गया, ईरान को छील कर रख देंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि हम दुश्मन को छील कर रख देंगे। जैसे सांप की स्किन शेड को अलग किया जाता है, हम उसके परमाणु ठिकानों को तबाह कर देंगे, उसके लड़ाके, उसकी मिसाइलों को खाक कर देंगे, साथ ही तेहरान का अस्तित्व मिटा देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरान इतना जोरदार हमला कर सकता है, लेकिन ईरान के हमले बता रहे हैं कि उसने किस स्तर पर कितनी बड़ी तैयारी की हुई थी। दावा ये किया जा रहा है कि ईरान के पास 10,000 बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप है, जिसमें से 2,000 मिसाइलों से एक साथ हमला कर सकता है। इसके अलावा शाहेद ड्रोन की बड़ी खेप भी मौजूद है, जबकि 1 लाख लड़ाके कभी भी इजराइल से युद्ध के लिए तैयार हैं। वैसे भी खामनेई ने ऐलान कर दिया कि तुम 1 मारोगे, हम 100 मारेंगे। अब ईरान को कोई नहीं रोक सकता और खामनेई ने जो कहा है वो कर दिखाया, क्योंकि जितनी तबाही पिछले 48 घंटे में इजराइल में हुई है, ऐसी दुर्दशा इजराइल की कभी नहीं हुई। ये इजराइल पर हुआ सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। हालांकि इजराइल ने भी इस जंग की शुरुआत की है जब ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन ईरान ने हमले का बदला लेने में 24 घंटे से भी कम वक्त लिया। उसके बाद ईरान ने रेहोवोट में वेजमन रिसर्च सेंटर को तबाह कर डाला। अब न्यूक्लियर सेंटर डिमोना पर हमले की तैयारी है। इससे पहले तेल अवीव में 6 जगहों पर हमले किए गए। हाइफा पोर्ट को तबाह कर दिया गया। बेतयाम में रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलें गिराई गईं। तामरा में जेट फ्लू प्रोडक्शन सेंटर जला दिया गया। साथ ही इलाक में भी भारी तबाही हुई। इजराइल के कई शहरों में रात भर सायरन बजते रहे। इजराइल के लोग सहमे रहे। पूरी रात बंकर, अंडरग्राउंड, पार्किंग और शेल्टर में गुजरी लोगों की, क्योंकि ईरान बेकाबू हो चुका है।
अब वो आर पार की जंग का मंसूबा पाले हुआ है। ईरान के टारगेट पर इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर सेंटर है, जिसे बनाने के लिए 1950 में फ्रांस के साथ इजराइल सरकार ने डील की थी। करार के तहत फ्रांस ने डिमोना एटमी सेंटर बनाने में मदद की थी। करीब 12 साल बाद 1962 से न्यूक्लियर सेंटर ऑपरेशनल हो पाया। डिमोना का नाम नेगेव न्यूक्लियर सेंटर है, जो नेगेव डेजर्ट में एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी सेंटर है। नेगेव के पास रेत के नीचे 6 अंडरग्राउंड फ्लोर बने हैं, जिसके चारों तरफ 150 मीटर गहरी और 60 मीटर चौड़ी खाई है। 300 से ज्यादा लोग रिएक्टर में मौजूद रहते हैं। सिक्योरिटी का जिम्मा खुफिया एजेंसी मोसाद के पास है। सुरक्षा के लिए 3 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, जिसमें आयरन डोम के अलावा थर्ड डिफेंस सिस्टम लगा है। एटमी सेंटर में न्यूक्लियर रिएक्टर से लेकर रिसर्च लैब मौजूद है। वहां लगातार प्लूटोनियम 239 का संवर्धन किया जाता है। नेचुरल यूरेनियम को लिथियम 6 में बदला जाता है। फिर सॉलिड लिथियम 6 से थर्मोन्यूक्लियर हथियारों का प्रोडक्शन होता है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर रिएक्टर दिखाना है, जिसमें रेगिस्तान में अंदर 6 फ्लोर बने हैं, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर है। रेत के नीचे अंडरग्राउंड जाते हुए दिखाना है, वहां रिएक्टर और साइंटिस्ट दिखाने हैं। मोसाद के कमांड पहरा दे रहे हैं, पहरा दिखाने लगे हैं और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगाने लगे हैं। ईरान के हमले बता रहे हैं कि वो अब पुराना ईरान नहीं है, इसलिए उसे काबू कर पाना बेहद मुश्किल है। इजराइल ने हमले करके ईरान को पलटवार का मौका दिया और अंजाम सबके सामने है। ईरान ने जॉर्डन के एयर स्पेस से होते हुए मिसाइलें दागी, जबकि जॉर्डन एयर स्पेस के इस्तेमाल के लिए मना करता रहा। एक वीडियो में देखा गया कि एक साथ कई मिसाइलें इजराइल में तबाही मचाने के लिए जा रही हैं। ईरान ने सरफेस टू सरफेस मिसाइलों का इस्तेमाल किया, साथ ही एक दिन पहले सबमरीन लॉन्च खैबर का इस्तेमाल भी किया गया था। रात 11 बजे से हमला शुरू हुआ और आधी रात तक हमला होता रहा। दोनों बार खेमनाई ने हमले का ऑर्डर दिया था। इस बार ईरानी फोर्स को ही फ्री हैंड दिया गया, जिससे इजराइल में भारी तबाही मची है। इजराइल में मिसाइलें विस्फोट करती रहीं और ईरान में लोग खुश होते रहे। खास बात ये कि ईरान पर हो रहे हमलों को भी इंटरसेप्ट किया जाता रहा। बताया ये जा रहा है कि ईरान को रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम से हमले नाकाम किए गए। सिर्फ ईरान ही नहीं, गाजा और वेस्ट बैंक में भी लोगों ने जश्न मनाया। इस बीच ईरान की तरफ से ऐलान किया गया कि हमले रुकेंगे नहीं। इजराइल ने अटैक किया तो इस बार ईरान इजराइल के परमाणु ठिकानों पर 2 टन वजनी वॉरहेड से हमला करके तबाही मचा देगा। अब आपको बताते हैं कि कितनी है ईरान की मिसाइल शक्ति। आपको दरअसल बताते चलें कि ईरान की मिसाइल शक्ति के बारे में, जिसके दम पर वो इजराइल में तबाही मचा रहा है। ईरान ने पहले हमले खैबर मिसाइल से किए, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, जबकि दूसरे दिन हमलों के लिए 2000 किलोमीटर रेंज वाली सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इसी की तरह कद्र मिसाइल की रेंज 1950 किलोमीटर है। इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर रेंज वाली फतह मिसाइल से भी हमले किए गए, जबकि कासिम सुलेमानी मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है, जिसका इस्तेमाल ईरान हमले के लिए कर सकता है। ईरान ने 48 घंटों में इजराइल के कई इलाकों का हाल गाजा, सीरिया जैसा कर दिया। हमले ऐसी मिसाइलों से किए गए जो अपने साथ 1000 किलो से ज्यादा विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान के हमलों के बाद बारी इजराइल की थी, जिसने भी ईरान पर खूब हमले किए, फाइटर जेट से बम गिराए और मिसाइलें भी दागी। इस बार 3 बड़े शहर ईरान के टारगेट पर थे: तेल अवीव, इलात और हाइफा। तेल अवीव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और प्रशासनिक इमारतों को निशाना बनाया गया, जबकि हाइफा में नेवल पोर्ट पर 40 मिसाइलें दागी गई। लगातार दूसरे दिन भी हाइफा को टारगेट किया गया। इसके अलावा इलात पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए, जहां यमन से हूती ने भी अटैक किया। ईरान के हमलों से इजराइल में रात भर सायरन बजते रहे। इस दौरान इजराइल ने भी पलटवार किया। मध्य तेहरान में डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, क्योंकि इजराइल की तरफ से ड्रोन हमले कभी भी किए जा सकते हैं और किए जा रहे हैं। और अब जब रात की बात की जा रही है तो वो बड़ा हमला भी वहां हो सकता है। दोनों की तरफ से भारी तबाही का अल्टीमेटम दे दिया गया है। एक तरफ ईरान कह रहा है कि हम पलटवार करेंगे तो 20 गुना ज्यादा ताकतवर होगा, और इधर अब इजराइल ये कह रहा है कि 48 घंटों से जो ईरान ने हिमाकत की है, गाजा को छोड़िए, अब ईरान को धुआं धुआं कर देंगे, छील देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।